वेलकम टू द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस। सबसे पहले तो मैं आज ही रीडिंग करने वाली नहीं थी, लेकिन मुझे तुरंत ही याद आया कि आज है 7 जुलाई। नहीं, 7 जुलाई को ही आपको रीडिंग मिल रही, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 7 जुलाई को ही सुननी है। ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था और आपके लिए ना एक बहुत ही वियर्ड सी मुझे गाइडेंस मिल रही थी। आई थॉट आपके लिए ज़रूर चेक करनी चाहिए। हो सकता है आज ही के दिन आपको ये गाइडेंस मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपके लिए मैं ये जल्दी से रीडिंग करने वाली हूँ। और बहुत बहुत ध्यान से सुनना, जो भी गाइडेंस आएगी, जो भी रेमेडी आएगी, प्लीज़ उसे ध्यान से फॉलो ज़रूर करना। तो आपके लिए मैं चेक करती हूँ कि आपके लिए जो मुझे गाइडेंस मिल रही थी, क्या ये गाइडेंस है, क्यों मुझे आपके लिए ऐसी वियर्ड सी एनर्जी मिल रही थी और उसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन भी हम चेक करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे मुझे सबसे पहले ये मैसेज मिला है कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फाइनेंसिस में भी आपके लिए बहुत मायने रखता है, फाइनेंसिस में भी, लव में भी इक्वल गिव एंड टेक। सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये मिल रहा है कि आप ना या तो किसी ऐसी चीज़ से डील कर रहे हो जहाँ पे आपको मांगना पड़ रहा है, आपको बोलना पड़ रहा है कि यू नीड लव, यू नीड अटेंशन, आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है। और ना यहाँ पे सेम गोज टू आपकी शादी के लिए, मतलब अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी शादी के लिए भी, और साथ में आपके कहीं ना कहीं फाइनेंसेस के लिए भी। मतलब जो आप डिज़र्व करते हैं, मान लो आप प्रमोशन डिज़र्व करते हैं, बट उसके लिए ना आपको मांगना पड़ रहा है। आपकी जो काबिलियत है, जो आपका लव है, जो आपकी केयर है, वो सामने वाले इंसान को दिख नहीं रहा। और मैं आपको एक वियर्ड सी चीज़ और बताऊं, अगर आपको शायद ये नहीं पता है तो मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ कि ये लव, केयर, अटेंशन मतलब बड़ा बहुत ही लॉजिकल हो के ना किसी और को दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि सामने वाले के मन में प्यार ही नहीं है। अगर मान लो कोई कभी कभी ये सोच लेता है ना कि शायद इसका नेचर ही ऐसा है, नहीं, नेचर नहीं, सामने वाले के मन में प्यार है, लेकिन वो अटेंशन, वो लव, वो केयर दी जा रही है, बट कहीं और दी जा रही है। स्पेसिफिकली अगर आपको ऐसा लगता है कि वो कंसिडर ही नहीं कर रहे, शायद उनको प्रमोशन के लिए, किसी और चीज़ के लिए कोई और, मतलब कोई और किसी अलग तरीके की नॉलेज चाहिए या फिर कुछ और, नहीं, ऐसा नहीं है। उनको जो आप पास नॉलेज है, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, वो शायद किसी और के पास भी, लेकिन वो कंसिडर किसी और को कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, कंसिडर किसी और को किया जा रहा है। आपकी ये जो है, मुझे सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये मिल रहा है। इवन यहाँ पे मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है, आप किसी चीज के लिए ना आप जस्टिस का वेट कर रहे हो और आपको पता है आप सही हो, आपको 100% कंफर्म है कि हाँ चीजें कभी तो आपके हक में होंगी, लेकिन अभी आप बहुत जस्टिस का वेट कर रहे हो। आपको ऐसा बार बार मन में आता है कि ये क्यों, ये तो आप डिजर्व नहीं करते थे ना, आपको ऐसा क्यों ट्रीट किया गया, आपको ऐसा क्यों ये चीज मिली। और कहीं पे झूठी एलिगेशन, मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कभी कोई झूठी एलिगेशन भी लगाई थी और आप उसका भी वेट कर रहे हो कि कब वो बात, कब वो चीज सामने आए कि आप झूठे नहीं थे, आपने झूठ नहीं बोला था, आपकी तरफ से गलती नहीं हुई थी, समथिंग लाइक दैट। ऐसी भी मेरे सामने कोई एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपके लिए चेक कर ले, ओके, यहाँ पे एक मैसेज और आया है कि बहुत लंबे टाइम से ना आप कहीं पे पैसा आपका अटका हुआ था, या फिर आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया था, जैसे कि आपने कुछ खरीद लिया था, कहीं पे कुछ, कहीं पे भी किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट कर दी थी। अब आप ना उसका बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो कि उसका आपको फल मिले, उसका आपको प्रॉफिट मिले। या तो हो सकता है कि आप क्रिप्टो करेंसी, या फिर हो सकता है आप स्टॉक मार्केट, किसी भी तरीके के स्टॉक वगैरह में कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया था, एंड यू आर स्टिल वेटिंग। और प्रॉब्लम आपको ये आ रही है कि जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बूंद बूंद, मतलब बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे, बहुत पेशेंस आपको रखना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा। एंड द थिंग इज़, मुझे एक और चीज़ नज़र आ रही है कि पेशेंस आपसे रखा नहीं जा रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है आपको इस चीज़ के लिए। यहाँ पे अगर आपका कुछ काम ऐसा है लैंड से जुड़ा हुआ, जैसे कि आपका प्रॉपर्टी का काम है, एसेट्स का काम है, बिल्डिंग का काम है, वहाँ पर भी आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपका काम बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक नहीं चल रहा। वहाँ पे भी आपको धीरे कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको, स्पेसिफिकली कि उतना जितना आप एक्सपेक्टेशंस आपकी थी, या फिर जितना आपकी अर्निंग थी, जितना आपका था, वहाँ से बहुत कम मिल रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, आपका रिलेशनशिप भी अगर बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था, या फिर आपका रिलेशनशिप से भी आपको जो एक्सपेक्टेशंस है ना, तो आपको ऐसा फील होता होगा कभी तो बहुत अच्छा हो गया और कभी बहुत बहुत ही धीरे धीरे, मतलब आप खुद डाउट और खुद कंफ्यूजन में चले जाओ। ऐसी जो स्टेट है, ऐसी सिचुएशन है आपके साथ, या फिर आपकी फैमिली में, कोई बिल्कुल रिसेंट फैमिली में, इमीडिएट फैमिली में किसी के साथ ये चीज़ बनी हुई है कि मतलब कभी बहुत अच्छा ट्रीट किया, कभी बिल्कुल भी नहीं, कभी बहुत अच्छा हुआ, कभी बिल्कुल भी नहीं। ऐसी सिचुएशन जो है मुझे आपकी नजर आ रही है। अब यहाँ पे ओके,
क्यों हो रहा है और इसका क्या हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्यों हो रहा है ये सिचुएशन क्यों बन रही है, फिर क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके वाओ, सबसे पहले तो गाइस 777 की एनर्जी को क्लेम करना और आप कुछ बिना सोचे समझे करो। 777 की एनर्जी बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। आज 7 तारीख है और 7 जुलाई है ना, 777 की एनर्जी को क्लेम करो। बोलो कि जो भी आपके पास पॉजिटिविटी है वो आपके लिए वर्क करें एंड क्लेम दिस एनर्जी। खाली 777 मत लिखना, पूरा लिखना, जो भी आपकी एनर्जी है बोलो कि मैं अपनी एनर्जी को क्लेम करता हूँ, क्लेम करती हूँ 777 की एनर्जी को। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊँ, ना चाहते हुए भी शायद आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, लेकिन रिलैक्स करने को मिल नहीं रहा है आपको। मतलब आपको इतनी सारे लोगों की टेंशन है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अपनी फैमिली में आप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो और आपके ऊपर ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इंसान नहीं, बहुत कुछ आपको साथ में करना पड़ रहा है। शायद आप अपनी फैमिली की भी केयर कर रहे हो, शायद आपकी किसी फैमिली मेम्बर की तबीयत सही नहीं रहती है, उनकी बहुत केयर कर रहे हो। ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप चाहते हो, आपका दिल है कि रिलैक्स करो, चिल करो, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं है। आपका माइंड मतलब इस चीज़ की इजाज़त आपको नहीं दे रहा कि आप रिलैक्स करो। आपको ना चाहते हुए भी बहुत सारे बर्डन, बहुत सारा काम, बहुत सारी चीज़ें एक साथ उठाने पड़ रही है। उसकी ज़रूरत नहीं मुझे यहाँ पे लग रही, बहुत इवन दो अननेसेसरी की चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ रही हैं, अननेसेसरी का भार भी आप उठा कर चल रहे हो। अब यहाँ पे आपके लिए मैं देखती हूँ कि क्या है रीज़न और इसका सॉल्यूशन फिर हम देखेंगे। ठीक है, रीज़न क्या है। इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं है, डिलेज भी इतने ज़्यादा दिख रहे हैं। रीज़न क्या है प्लीज़ मुझे बताइए। रीज़न सैटर्न यहाँ पे हो सकता है आपका वीनस के साथ कंजंक्ट हो, या फिर आप कंजंक्ट हो, या फिर आपकी फैमिली में किसी जिसके साथ ये सिचुएशन चल रहे हैं ना, मुझे इमीडिएट फैमिली के मैसेज आ रहे हैं, तो या फिर उनकी कुंडली में D1 D9 D60 में हो सकता है, हाई चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है, क्या है इसका रीज़न। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे रीज़न हो सकता है जेलिस फैक्टर बहुत ज़्यादा, किसी की जेलिसी हाई, किसी की कि ओ माय गॉड इसका ऐसा क्यों हो गया। ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम कर रही है और रिसेंट अभी तो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है कि उसका ऐसा कैसे हो गया। जेलिस फैक्टर की वजह से ना जो चीज़ आपकी बहुत जल्दी बन जानी चाहिए वो जल्दी बन नहीं रही है, उसमें बहुत आपको डिले देखना पड़ रहा है। और ये बोलते हैं ना कि मतलब पीठ पीछे वार करना, आपके सामने हिडन एनिमीज जैसी मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जी आ रही है कि आपको ऐसा फील करवाने की भी कोशिश करना कि वो आपके साथ है, बट नहीं। तो कुछ ऐसा जो आपकी एनर्जी को, आपके एसेट को, आपकी अबेंडेंस को बहुत बहुत ज़्यादा नीचे लेके आ रहा है, ऐसा कुछ है। तो ये सबसे पहले तो जेलिसी की वजह से ईविल आए, सबसे पहला आपके लिए ये मैसेज है। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो आपने खोई है ना, उनका भी कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक रीज़न है, कोइंसिडेंस नहीं है। और आपके लिए गाइडेंस क्या है, गाइडेंस आई है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। स्टार्टिंग से बोलते चल रहे हो, गाइडेंस बिल्कुल स्किप मत करना, गाइडेंस आई है। एक और गाइडेंस आ जाए ना तो मैं आपको दोनों गाइडेंस साथ में बताऊंगी, आपके लिए गाइडेंस भी आई है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला तो मैसेज आया है यहाँ पे जेलिसी का, हिडन एनिमीज का, जेलिसी जिसकी वजह से आपके काम डिले भी हो रहे हैं, बहुत धीमे भी चल रहे हैं। और स्पार्क और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊँ, इक्वल गिव एंड टेक में भी आपको यही प्रॉब्लम आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप ठीक था, इतना बुरा नहीं था जितना, या फिर इतना आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जो इतनी अब होने लगी है। ओ माय गॉड, सबसे पहले तो प्लीज़ इस इविल आई का कुछ कीजिए, क्योंकि इविल आई का कार्ड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इविल आई बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इस टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और बोलते हैं ना कि इविल आई क्या होता है, कुछ नज़र क्या होता है, बस नज़र उतार दी, नहीं है वैसा नहीं है। ये आपको कंटिन्यूटी में प्रॉब्लम करेगी, कंटिन्यूटी में ये आपको कुछ ना कुछ, फिर से बोलो 777 की एनर्जी को क्लेम करें, कंटिन्यूटी में ये आपको प्रॉब्लम कर रही है, प्रॉब्लम करेगी। यहाँ पे या तो हो सकता है कि आपका मंगल केतु किसी तरीके से, ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, या तो मंगल केतु हो सकता है या फिर शुक्र केतु हो सकता है आपकी कुंडली में हो D1 D9 D60 में। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये मिल रहा है। और हिडन एनिमीज की बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे आपके लिए सही एनर्जी नहीं मिल रही है, मतलब हिडन एनिमीज आपके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन मैं बता देती हूँ आपके लिए, जो सोल्यूशन निकल के आएगा, क्योंकि ये आपको बहुत प्रॉब्लम कर रही है। डिज़र्व करते हो और क्या आपको क्या करना चाहिए। ओके
What you should do about it, what you should do about it, what you should do about it. देखो एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे पहले से पता था, लेकिन मैं आपके लिए ना चेक करना चाहती थी। अब यहाँ पे ना आपके लिए सबसे पहले मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है, ईविल आई अगर आपको बार बार लगती है ना, बार बार उतारने से, उसको ठीक करने से उतने आपको रिजल्ट मिलते नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सबसे जो ईजी चीज़ है वो है आपके ऑरा को लॉक करना और अपने ऑरा को क्लीन करवाना, अगर बार बार ईविल आई की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है। अब उसमें क्या होगा, आपके ऑरा को क्लीन करके जब ब्लॉक किया जाता है ना, तो आपके ऊपर जितनी भी मतलब किसी की नज़र, किसी की रोक, किसी की टोक, ये तो आपके ऊपर वर्क बिल्कुल पूरी तरीके से वर्क करना बंद कर जाती है। रही बात तंत्र मंत्र की, वो चीज़ें आपके ऑरा में कोई लेना देना नहीं है, ऑरा उस चीज़ को नहीं रोक सकता, ठीक है। ईविल आई को आपका ऑरा जितना ज़्यादा अच्छा होगा और लॉक होगा, आपकी ईविल आई आपको नहीं लगेगी। लेकिन आपके लिए मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है। दूसरा, मैं यहाँ पे आपके लिए ना जो आंसर निकाल रही थी, गाइडेंस निकाल रही थी, उसमें आपके लिए कहीं ना कहीं आप देखना, आप नोटिस करना, यू विल फाइंड सम मेजर प्रॉब्लम विद योर रूट चक्र। और लिख लो इस चीज़ को, 100% मिलेगी आपको कि आपके कहीं ना कहीं रूट चक्र में आपको प्रॉब्लम मिलेगी। और ये रूट चक्र में प्रॉब्लम कहीं हो सकता है कि आपके फैमिली के किसी मेंबर की वजह से बनी हो। आप समझ रहे हो, फैमिली के मेंबर की वजह से रूट चक्र में क्या एंसेस्टर्स की तरफ से कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपके रूट चक्र में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपने अक्सर सुना होगा ना कि बच्चा, मान लो बच्चा जन्म लिया हो, किसी कंडीशन या किसी चीज़, कोई बीमारी, किसी इस तरीके से जन्म हुआ, बहुत हाई चांसेस होते हैं जब हम किसी छोटे बच्चे की स्कैनिंग करते हैं ना, जब चक्रा की स्कैनिंग करते हैं, तो अगर बचपन से कोई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ना, उनका रूट चक्रा 100% खराब निकलता है। तो बिना किसी बट के हम सबसे पहले वही चेक करते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई किसी कहीं से आपको रूट चक्रा में कोई प्रॉब्लम पहले से, बहुत पहले से बनी हुई है, जो आपको बीच बीच में आपको प्रॉब्लम ज़्यादा करते हैं। जब आपकी कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा ट्रांजिट होता है, आपकी कुंडली में कोई ऐसा समय आता है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम करने लगती है। तो एक बार अपना रूट चक्र ज़रूर चेक करवाना और आपको वहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते, क्योंकि रूट चक्र में आपको प्रॉब्लम ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको ना मिले, फॉर श्योर मिलेगी आपको। और उसको ठीक करवाने से रूट चक्र इज द स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस की भी स्टेबिलिटी है। रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, रिलेशनशिप अच्छा चलता है, लेकिन रिलेशनशिप की जो स्टेबिलिटी होती है वो हमारी वहीं से रूट चक्र से आती है। दैट इज द सन ऑफ द चक्रास, सन ऑफ द बॉडी। तो ये है। और साथ में अपने ऑरा को भी ठीक करवाओ, क्योंकि आपका ऑरा जितना डैमेज रहेगा, आप जितना मतलब जितनी मेहनत करोगे रिलेशनशिप पे, उतना, क्या हर किसी का ऑरा डैमेज होता है? हर किसी का नहीं होता, लेकिन आपको जिस तरीके से ये समय चल रहा है, जैसे दुनिया में हम हैं, जैसे लोगों के बीच में उठना बैठना होता है, ये बहुत आराम से डैमेज होता है, बहुत आराम से। ये आपके लिए गाइडेंस है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि रिलेशनशिप और शादी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन रही है, ये देखो, मैं आपको कोई नेगेटिव चीज़ बोलने के लिए नहीं, आपको गाइडेंस के लिए बोल रही हूँ। ये और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, डिस्प्यूट, लड़ाई और ज़्यादा हो सकती है आपके रिलेशनशिप में। रीज़न आपका पार्टनर रीज़न नहीं है। तो प्लीज़ ये गाइडेंस को इस तरीके से पॉजिटिवली मतलब आप लीजिए कि जो भी हो गया, आपको लगेगा आपके पार्टनर की प्रॉब्लम है, आपने किया, आपके पार्टनर ने किया, नहीं, यहाँ पे सिचुएशन है सिर्फ ईविल आई। क्योंकि जब नज़र होती है या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है ना, या फिर रूट चक्र डैमेज होता है, तो ये सिर्फ कारण बनते हैं, ये सिर्फ कारण बन के रह जाते हैं कि अच्छा ये कारण था, ये कारण था। ये कारण एक्चुअली होते नहीं है। ये आपके लिए आज की, मैंने बोला था ना 7 जुलाई, आज का जो समय था ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और आपके लिए ये मतलब अनएक्सपेक्टेड सी जो रीडिंग अचानक से मुझे गाइड किया गया, मैंने आपके लिए जो है ये रीडिंग करी, ये आपके लिए आज की गाइडेंस थी। आई होप आपको समझ में आई है। और आपके लिए एक जो मैंने बोला था कि लास्ट में गाइडेंस दूंगी, वो ये है कि आप ना बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो अपनी लाइफ में। जो चीज़ें चली गई हैं, जो चीज़ें हो गई हैं, जो चीज़ें मतलब पास्ट की, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान आप लगा के बैठे हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप ठीक कर सकते हो, उनको भी आप इग्नोर कर रहे हो। अब ये बहुत तरीके से बहुत सारे एरियाज़ में हो सकता है, लेकिन प्लीज़ उन पर फोकस करो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा है जानना। ये आपके लिए आज की गाइडेंस थी। और काली युग पे आई होप आपने अभी जो रिसेंटली हमने वीडियो डाली है वो देखी है। अगर आप किसी भी तरीके से रिलेशनशिप हीलिंग या फिर अगर आप किसी भी तरीके से साइंस को जानना चाहते हो, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। यहाँ पे ना आपको वीडियो का लिंक नहीं मिलेगा, आप काली युग पे जाओगे ना, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। आप काली युग पे जाना, आप ध्यान से देखना, वीडियोज़ आपको वहीं पे मिल जाएंगी।
तो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको समझ में आए। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो। पर्सनल गाइडेंस के लिए ईमेल करने के लिए जो आपको लिंक मिलेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, ईमेल करोगे और फिर आप अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हो, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग है, चाहे वो कुंडली रीडिंग है। अभी कुंडली रीडिंग के लिए भी मैं बता दूं कि अभी पुष्य नक्षत्र में सूर्य का गोचर हुआ है और बहुत ही अच्छा टाइम है। तो अगर आप अपना आने वाला टाइम भी चेक करवाना चाहते हो कि जैसे कि आपका 2026 खत्म होने से पहले क्या आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो, उसके लिए आप कुंडली बुक कर सकते हो, टैरो कार्ड रीडिंग बुक कर सकते हो। अगर आपको हीलिंग्स करवानी है आप हीलिंग बुक कर सकते हो। स्कैनिंग करवानी है आपको, अपने चक्रा की स्कैनिंग करवानी है, चेक करने के लिए आप वो भी कर सकते हो। ऑरा की स्कैनिंग करवानी है, ऑरा को क्लीन करवाना है, लॉक करवाना है, आपको चक्रास की हीलिंग करवानी है, पता करना है कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे बनी, या फिर अगर आपको कोई इन्फ्लुएंस फील होता है कि नेगेटिविटी है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, कभी कुछ कर दिया था किसी ने, वो स्टिल वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी आप जो है अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। ठीक है, आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए। जय माता।